हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशन ग्रुप में। तो हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे। तो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति चैप्टर से करा रहे थे। तो आज फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही त्रिकोणमिति चैप्टर से लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, जो आपको बोर्ड में आने के लिए ऐसा प्रश्न है 2025 के बोर्ड में आने वाला है ऐसा प्रश्न। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला है आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है। कोण सी बराबर 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो cos ए प्लस बी का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ऑप्शन है ए में 0, बी में 1, सी में 1/2 और डी में √3/2। √3/2। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहा है त्रिभुज ए बी सी में, यानी एक त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। यहाँ 90 डिग्री है, कोण सी समकोण है। तो यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ बी। तो cos ए प्लस बी का मान क्या होता है? तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है त्रिभुज में, तीनों कोण मिलाकर। तो हमको कोण सी का मान यहाँ 90 दिया हुआ है। कोण सी का मान यहाँ हम लोग का 90 दिया हुआ है। तो 90 पुट करेंगे तो कोण ए प्लस बी का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 90 डिग्री होगा। इधर 90 माइनस में चल जाएगा तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cos ए प्लस बी का मान क्या होगा? cos ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो cos ए प्लस बी का मान 90 डिग्री आ गया है, तो cos 90 होगा। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 0 होगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग को क्वेश्चन बैंक में देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ लिखते हैं 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, ऑप्शन ए है
1/3। ऑप्शन बी है 1/4। ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 1/2। 1/2। हम आपको कॉस का यहाँ मान बताते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो हम लोग का यहाँ दिया हुआ है 2 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 2 गुने 1/2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 इसका आंसर आया। 1/2। ऑप्शन नंबर डी 1/2। ये भी प्रश्न बहुत बार आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस बार भी पूछने की संभावना पूरा है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इसको पूरा याद रखिएगा ज़रूर, ताकि इसी प्रश्न आने वाला ही आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इससे आगे हम जो प्रश्न बताने वाले हैं वो प्रश्न पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं और आज फिर उसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री। कॉस 27 डिग्री का वैल्यू होता है। ऑप्शन ए में है √3। ऑप्शन बी में है 1। ऑप्शन सी में है 2। ऑप्शन डी में है 3। ऑप्शन डी में है 3। तो इसका हम आंसर पिछले वीडियो में बता दिए थे कि शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे कि ऊपर या नीचे जोड़कर आप लोग का 90 डिग्री होता है। ऊपर या नीचे जोड़कर आप लोग का 90 डिग्री होता है। तो आप लोग का डायरेक्ट आंसर 1 होगा। कितना होगा? तो 1 होगा। ये दोनों जोड़कर यदि आप लोग को 90 डिग्री हो जा रहा है, उसकी अगर जो चीज़ भी है, किसी भी साइन कॉस टेन कॉट हो सेक हो सेक हो, तो आप लोग का मान 1 होगा। तो इसका सोल्व करके हम बताते हैं अब मेथड से। हम साइन 90 माइनस 27 लिख सकते हैं साइन 63 के। तो हाँ, हम लिख सकते हैं, कहें कि 63 लिखिए या 90 माइनस 27 घटाएंगे तो 63 ही आएगा। और बटा में कॉस 27 है, तो हम बटा में कॉस 27 के कॉस 27 छोड़ देंगे, उसको छूछा भी नहीं करना है। तो कॉस 27 यहाँ लिख देंगे। तो आप लोग का फार्मूला पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस 27 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री। कॉस 27 से कॉस 27 खत्म हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी 1। इस तरह का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग
जितना भी स्टार लगाएंगे वो बहुत कम है। आप लोग ये प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 8/15 है, 8/15 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा या का मान है। ऑप्शन ए है 17/8, ऑप्शन बी है 8/17, ऑप्शन सी है 15/17, ऑप्शन डी है 17/15। 17/15। तो हम लोग का यहाँ कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब का मान दिया हुआ है 8 और आधार का मान दिया हुआ है 15। तो हम लोग यहाँ से कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान होता है 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 64 और 225 जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। कितना होगा 289। 289 का वर्गमूल होता है जाकर हम लोग का 17। आप लोग का पता होगा 289 का वर्गमूल होता है 17। तो कर्ण का मान मालूम हो गया कि 17 है। तो यहाँ कर्ण का मान है 17 और लंब का मान है 8। लंब का मान है 8, तो कोसेक थीटा का मान हो गया जाकर 17/8। कितना 17/8। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 17/8। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा है। ये भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग ऐसा प्रश्न को भूलिएगा नहीं। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग को यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिए, ताकि अभी से आपको एग्ज़ाम तक इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं VVI, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग को कोई भी परेशानी झेलना ना पड़े। और मैथ में तो 100 में 100 इस चैनल से आप लोग को पढ़ा कर मिलेगा कि आप लोग मैथ एग्ज़ाम देने जाएँ तो सोचना ना पड़े और अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आएँ। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है तो इसका मान 1 होता है। ये फार्मूला VVI है। 3 फार्मूला हम आप लोग को लिखा रहे हैं, उसमें से 3 में से तीनों फार्मूला आप लोग को जहाँ तहाँ एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसी फार्मूला पे कम से कम 3 से 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सेकंड नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तीसरा नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये तीनों फार्मूला आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ये तीनों फार्मूला आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। आप लोग इसको लिख लीजिए कि मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म 100% ये फार्मूला आएगा तो आएगा। ठीक है, तो इसका मान हो गया 1। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है व्यंजक व्यंजक 1 माइनस cos के पावर 4 थीटा का मान है। ऑप्शन ए है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला होगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक पलटिएगा तो क्वेश्चन बैंक में भी ये प्रश्न बहुत बार देखने के लिए मिला है। तो आप लोग को ये प्रश्न बताने का ये नहीं है कि इस बार भी प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। तो इसका सॉल्व करते हैं 1 माइनस cos के पावर 4 थीटा। ठीक है, तो हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और इसको हम cos स्क्वायर थीटा के पावर 2 लिख सकते हैं। cos के पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थीटा होगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक तो प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ए का मान हो गया 1 प्लस बी का मान हो गया cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह से ए का मान हो गया 1 माइनस बी का मान हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस
cos स्क्वायर थीटा जस का तस हो जाएगा। और इसका फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पर बैठाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जस का तस छोड़ देते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपका यही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी। आप लोग ऐसा ऐसा प्रश्न को याद में रखिएगा और बनाते रहना है रिवीजन के साथ। 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार मन करता है उतना बार मैथ को बनाइए आप लोग, ताकि आपको 100 में 100 नंबर आ सके। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। जितना भी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बहुत बार पूछा गया है और आप लोग के लिए ही लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। tan a के बराबर है। ऑप्शन ए है रूट अंदर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन बी है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऑप्शन सी है रूट अंदर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। और ऑप्शन डी है रूट अंदर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan a का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा या ये बराबर 1 होता है इसका मान। तो हम लोग का tan a के बराबर पूछता है, तो सेक स्क्वायर a को यहीं पर रख लेंगे इसी साइड, और इधर प्लस में से माइनस में 1 को लेकर चले आएंगे, और tan स्क्वायर a उधर भेज देंगे माइनस से प्लस में। तो tan a का मान हम लोग का पूछ रहा है, तो इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में हम भेज सकते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यही आपका tan a के बराबर फार्मूला है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो इस तरह का फार्मूला आप लोग पूरा याद रखिएगा, ताकि आप लोग को त्रिकोणमिति में बिना फार्मूला के मैथ हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर को है या 2 नंबर के, ये सब बिना फार्मूला के आप लोग कहीं बनवे नहीं करेगा। तो आप लोग त्रिकोणमिति में पहले पूरा फार्मूला पढ़ लीजिएगा। यदि आपको पास नहीं है तो हम एक वीडियो में पूरा फार्मूला कवरेज कर दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था आप लोग के लिए 2025 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर।
अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। साइन थीटा बराबर है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा फॉर्मूले से पूछे करता है। साइन थीटा बराबर है, ऑप्शन ए है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है 1/कोसेक थीटा, ऑप्शन सी है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और ऑप्शन डी है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आप लोग को यह फॉर्मूला पता होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। आप लोग को यह फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग का साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसी से हम लोग निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर 1 यहाँ गुना में है कोसेक, तो इधर भागा में चला जाएगा, तो यही साइन थीटा का फॉर्मूला निकल कर आ गया हम लोग का। यदि यहाँ कोसेक थीटा का मान दे पूछता तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाता, क्या कि हम लोग का कोसेक थीटा का मान वहाँ पूछता था, वो 1/साइन थीटा होता। लेकिन हम लोग का यहाँ साइन थीटा का मान पूछा है, तो 1/कोसेक थीटा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है साइन 90 - थीटा बराबर होता है, बराबर क्या होता है। इसमें ऑप्शन ए है साइन थीटा, ऑप्शन बी है कोस थीटा, ऑप्शन सी है -साइन थीटा, और ऑप्शन डी है -कोस थीटा। तो पिछले वीडियो में आप लोग को भी ये भी फार्मूला बता दिया गया था कि साइन 90 - थीटा पूछेगा तो आप लोग को कोस थीटा होता है, और कोस 90 - थीटा पूछेगा तो आप लोग का साइन थीटा होता है। यदि आप लोग को tan 90 - थीटा पूछेगा तो cot थीटा होता है, और cot 90 - थीटा पूछेगा तो tan थीटा होता है। यदि कोसेक 90 - थीटा पूछ दिया तो सेक थीटा होता है। यदि सेक 90 - थीटा पूछ दिया तो कोसेक थीटा होता है। आप लोग इस फार्मूला से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो साइन 90 - थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कोस थीटा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट थीटा बराबर होगा, कोट थीटा का मान होगा। तो ऑप्शन ए है 5/12,
ऑप्शन बी है 5/13, ऑप्शन सी है 12/5, ऑप्शन डी है 13/5। 13/5 ये भी प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो हम लोग को कॉट थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो हम लोग का यहाँ आधार का मान दिया हुआ है और लंब का मान निकालना है। तो लंब बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान है यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आप लोग करिएगा तो यहाँ 169 आएगा, 169 आएगा। 12 का स्क्वायर करेगा तो 144 आएगा। तो 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 आएगा, 25 आएगा। तो रूट अंदर 25 का वर्गमूल होता है 5, इसका मान हो जाएगा 5। हम लोग का वैल्यू पूछ रहा है लंब का मान क्या था। आधार का मान है हम लोग का 12 था और लंब का मान हम लोग का निकालना था तो 5 लंब का मान आया। यही कॉट थीटा का मान होगा 12/5, ऑप्शन नंबर सी। यदि इस तरह का प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा है, बन रहा है, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न बन जाएगा। यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, प्रश्न सॉल्व कराया गया है, 2 वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन नहीं समझ में रहा तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आप लोग को उस प्रश्न का फिर से सॉल्यूशन जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को बोल देना चाहते हैं कि आप लोग फर्स्ट बार चैनल पे आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर ला सके। तो आप लोग का आज का प्रश्न टोटल 10 था, इसमें आप लोग का टोटल कितना सही हुआ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।